गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7316। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत जी को जय गुरु जी महाराज। सोनू अंकल जी को जय गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना संगत गुरु जी के महामंत्र से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं वर्तमान में भारतीय सेना में सेवारत हूँ। संगत जी, सबसे पहले मेरी धर्मपत्नी गुरु जी से जुड़ी। संगत जी, फिर मेरी पत्नी गुरु जी के बड़े मंदिर छतरपुर गई, वहां से गुरु जी का स्वरूप लेकर आई। फिर हमने गुरु जी का स्वरूप अपने पूजा मंदिर में रखा और फिर रोज नियम से पूजा पाठ करते हैं। तब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ा था। संगत जी, पिछले साल से मैं गुरु जी से जुड़ा। संगत जी, मैं भारतीय सेना में होने की वजह से ज्यादा नाम जप नहीं कर पाता हूँ, फिर भी चलते फिरते ड्यूटी पर मन ही मन गुरु जी का महामंत्र उच्चारण करता रहता हूँ। संगत जी, जब से मैं गुरु जी के शरण में गया हूँ, तब से गुरु जी ने हमारे पूरे परिवार पर बहुत बहुत कृपा बनाए रखी है। गुरु जी ने हमें तितली के रूप में, कबूतर के रूप में कई बार दर्शन दिए हैं। जब भी हमने गुरु जी को हृदय से, दिल से याद किया, तो गुरु जी वहां पर जरूर मौजूद हुए। संगत जी, गुरु जी की कृपा से अभी इसी साल फरवरी में रामेश्वरम जाने का अवसर मिला। कोई तैयारी नहीं थी, अचानक से गुरु जी ने सब पूरी व्यवस्था कर दी और हम पूरे परिवार सहित रामेश्वरम दर्शन करने के लिए गए। अभी हाल ही में गुरु जी, संगत जी, हमारे यहाँ हमारी यूनिट में पठानकोट में मैं हूँ, तो यहाँ पर एक कंपटीशन हुआ दौड़ने का, उसमें हम सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। रनिंग के दौरान गुरु जी का लॉकेट टूट गया, मुझे पता ही नहीं चला। जब हमने रनिंग फिनिश करी तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि आपका ये धागा टूटा हुआ है। तो मैंने देखा तो गुरु जी के लॉकेट का धागा था। काफी देर तक ढूंढता रहा, लेकिन मुझे वहां पर लॉकेट नहीं मिला। फिर काफी चिंता हुई कि अब गुरु जी का लॉकेट कहाँ से लाऊंगा। फिर भी हमने अपना पूरा कंपटीशन पूरा करने के बाद में वापस अपने रूम में गए और वहां पर मैंने सारे कपड़े उतारे और फिर चेक किया कि कहीं बनियान में तो नहीं फंस गया। देखा तब भी लॉकेट नहीं मिला। फिर और चिंता बढ़ गई। फिर मैंने गर्दन के पीछे कुछ महसूस किया कि कुछ चिपका हुआ है। मैंने हाथ से देखा तो गुरु जी का लॉकेट चिपका हुआ था। संगत जी, लॉकेट मिलते ही इतनी खुशी हुई कि मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता। गुरु जी की इतनी कृपा है कि मैं कैसे बताऊं। और बस गुरु जी से यही एक निवेदन है कि गुरु जी की कृपा इसी तरीके हमारे परिवार के ऊपर, पूरी संगत जी के ऊपर, सोनू सर के ऊपर बनाए रखे। मैं अपने संगत, अपने शुक्राना को यहीं विराम देता हूँ, सत्संग को विराम देता हूँ गुरु जी के महामंत्र के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। लाख लाख शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग में तो क्षमा करें। दोनों सर, अगर सत्संग के दौरान कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करें। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1716। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, शुक्राना गुरुपा। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारे सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं ताकि सारी संगत जी को और हमें भी आपके ये सारे सत्संग सुनने को मिलते हैं। बहुत बहुत आपका शुक्राना। और संगत जी, मैं अपना सत्संग जो है पहले गुरु मंत्र से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी, जैसा कि मैंने ये पहले सत्संग शेयर कर दिया था और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वो सत्संग को शेयर किया और सब संगत तक पहुंचाया। और अब ये मेरा दूसरा सत्संग है, शुक्राना सत्संग है, क्योंकि पहले सत्संग में मैंने गुरुपा को बोला था कि गुरुजी महाराज, मेरे हस्बैंड की जॉब का नहीं कुछ बन पा रहा, आप अपनी मेहर करो। और करनी थी, उन्होंने विश्वास तो पूरा था। और जैसा ही हमने वो सत्संग शेयर किया, उसके कुछ टाइम बाद ही इनको ऑफर लेटर आ गया और बहुत अच्छी कंपनी में इनकी जॉब लग गई। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सोनू भैया जी, आपने ये सत्संग शेयर किया था और आप अब ये वाला सत्संग भी शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी महाराज का तो हर दिन हमारी जिंदगी में हर दिन एक सत्संग है। जैसा कुछ सोचो वैसा ही गुरुजी महाराज आंसर दे देते हैं उसी पल, चाहे मैसेज के थ्रू दे देंगे, किसी थॉट के थ्रू दे देंगे, किसी गैलरी में कुछ भी एकदम से रैंडम उस चीज पे नजर पड़ जाती है और एकदम से आंसर दे देते हैं। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है जो हमें हर पल हर पल भी ज्यादा है कि हर सेकंड वो हमारे साथ है, हर इवन की हर सेकंड में। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। बस गुरुजी महाराज, जैसे मुझे पता है कि आपने इनकी जॉब भी लगवाई और अब स्वास्थ्य भी इनका बहुत 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 ठीक है और आप बहुत ठीक करोगे। और अब तो आप हमारे साथ हो, आपने हमारा हाथ पकड़ लिया, बस हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुजी महाराज, बिल्कुल ना छोड़ना, क्योंकि हम आपका फिर भी छोड़ सकते हैं और अगर आपने पकड़ लिया तो आप हमारा नहीं छोड़ सकते। बस आप हमारा हाथ मत छोड़ना और हमेशा अपने अपने चरणों की धूल के बराबर हमें जरूर अपने साथ रखना, कि ताकि हम आपके साथ ही रहे। आपकी वो मुझे मुट्ठी भर संगत है, उसमें हमें इंक्लूड कर लेना प्लीज गुरुजी महाराज। और बाकी आपके हम बच्चे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, अब आपके ही हैं। अब आपने ही संभालना है, आपने हमारा अच्छा बुरा सब सोचना है और आप सोच रहे हो और आप सोचोगे। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और बस अब मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करूंगी और गुरुजी के मंत्र से ही क्योंकि अब तो जिंदगी हमारी मंत्र से स्टार्ट है और मंत्र पे ही खत्म है और इनके शुक्राना पे ही जिंदगी हमारी है, हर पल का शुक्राना है। ठीक है संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना आप सबका भी मेरे सत्संग को सुनने के लिए। और गुरुजी महाराज आपके ऊपर भी पूरी मेहर करें, जिसको जॉब नहीं लग रही उसको जॉब मिलेगी, क्योंकि जो जो गुरुजी के छत्र छाया में आ गया उसको तो मिलनी ही मिलनी है सक्सेस, 110% मिलनी है, क्योंकि वो हम नहीं आए, वो हमें लाए हैं। और उन्होंने अगर हमें ले लिया अपने छत्र छाया में तो सोचो हमारे तो वारे न्यारे हैं और सबके वारे न्यारे हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। ठीक है संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 4848 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना सुबह का शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यूरोप में रहती हूँ, अपना नाम नहीं बताना चाहती अभी। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा है हमारे ऊपर, बहुत से सत्संग हो रहे हैं। गुरु जी हर पल हर वक्त हमारे ऊपर मेहर कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, खूबसूरत ब्लेसिंग। जब भी हम
में सोचते हैं कि अभी गुरुजी हमें ऐसी ब्लेसिंग दे, ऐसी तितली के रूप में दर्शन दे। संगत जी वैसे ही कलर की हमें कोई ना कोई तितली के रूप में दर्शन हो जाते हैं। इसलिए संगत जी हम गुरुजी का लाखों करोड़ों बार, अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 करते हैं। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग हर पल हमारे साथ है। इतने पॉजिटिव कर दिया है गुरुजी ने हमें कि हम सोच रहे हैं कि आप 1 साल पहले हम कैसे थे, अब कैसे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे घर का इतना माहौल चेंज करने का शुक्राना गुरुजी। हम 1 साल से पहले जो 2 साल थे हमारे, वो इतने कठिन थे। हर पल रोना, हर पल अपने आप को कोसना, हर पल हमारे जीवन में लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ चल रहा था। कुछ नहीं, बिना मतलब का था, बिना मतलब के कोई ना कोई छोटी छोटी बातों को लेके इतनी बड़ी बात बन जाती थी। लेकिन ऐसे नहीं कि हम उसमें सारा दिन लगाते थे, लेकिन चिड़चिड़ ऐसे होती रहती थी। गुरुजी ने ये सब खत्म कर दिया। हौली हौली 1 साल पहले हम लास्ट ईयर मई में गुरुजी के स्वरूपों के दर्शन होने लगे थे हमें इंटरनेट पे। उसके बाद थोड़ी हौले हौले हम गुरुजी के साथ जुड़े। गुरुजी ने हमारे इतना सुकून भर दिया, मन में इतना सुकून भर दिया, क्या ही कहें। का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी हमें कोई किसी के साथ ईर्खा नहीं होती। अभी कोई किसी का कुछ बोल दे वो भी हमें रिटेंशन नहीं होती। कोई काम हमारे जो काम पे कोई काम कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, मुझे ये भी नहीं होता कि जे मुझसे कम कर रहा है, मुझे ज़्यादा काम रहा है। ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। मन लगा के काम हो रहा है। ऐसा गुरुजी ने ऐसी कृपा की है, किसी को माड़ा बोलने का वो स्वभाव ही खत्म कर दिया। गुरुजी आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारी ज़िंदगी में बहुत सुकून आ गया है संगत जी। मैं कहती हूँ 75% सुकून हो गया है गुरुजी। इसका बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी इतना मन को हल्का महसूस हो रहा है कि गुरुजी कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे अच्छे दर्शन देते हैं हर पल। शुक्राना गुरुजी। सुबह उठते हैं हमारे दरवाजे के आगे कबूतरों का जोड़ा बैठा होता है, वो हमें देखता है। फिर मैं या मेरे पति अंकल बाहर जाके दाने डालते हैं, वो आराम से खाते हैं, हमारे से डरते भी नहीं है। नज़दीक भी चल जाते हैं वो भी उड़ते नहीं है, बहुत अचानक से आराम से बैठते हैं। फिर खाना खा के आगे एक बड़ा सा ट्री है, उसमें बैठ जाते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तितली के रूप में दर्शन देने का शुक्राना गुरुजी। कल मैं खाना बना के रख के की थी घर में, पति अंकल ने बाद में मुझे रोटी की वो फोटो खींच कर भेजी। उसमें एक में ओम के, एक में शिव जी के दर्शन साफ दिखाई दे रहे थे। संगत जी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसी ब्लेसिंग देने का शुक्राना। जीवन के ऐसे लग रहा है अब जीवन जी रहे हैं, पहले तो काट रहे थे। संगत जी बहुत बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं संगत जी गुरुजी। इसी तरह हर एक इंसान को गुरुजी ब्लेसिंग दे, हर एक की मनोकामना पूर्ण करें। गुरुजी ने हमारे बेटे को जॉब दिलाई, उनको अच्छी सेहत दी, उसका बहुत बहुत शुक्राना। हर पल जो स्वास्थ्य दे रहे हैं गुरुजी, उनका शुक्राना। जो भोजन दे रहे हैं उसका शुक्राना। जो बुलवा रहे हैं उसका शुक्राना। जो अनदेखा करवा रहे हैं गलत काम, जैसे हम शुरू से बोलते थे ना बुरा बोलो, ना देखो, ना सुनो, वो काम करा रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसा लगता है हम मस्त रहें, हमें किसी की परवाह ना करो, बस
गुरुजी की मस्ती में रहो, हर पल गुरुजी को दिमाग में रखो, याद करो। ऐसे ही मन करता है संगत जी, बस ऐसे लगता है गुरुजी मिल जाए, हम गुरु के हो जाएं, गुरु हमारे हो जाएं, बस ऐसे ही मन करता है हर वक्त। इसलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सभी संगत जी मिलकर सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1342। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग आपके चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ और मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सोनू भैया, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि पहला शुक्राना सत्संग तो ये है कि मेरे दोनों बच्चों ने, अभी बड़े बेटे ने 9th पास करके 10th में आया है और छोटा वाला 5th पास करके 6th में आया है। दोनों ने ही बहुत अच्छे परसेंटेज से पास किया है और छोटे वाले ने तो कह ही दिया था कि मम्मी मेरी इतनी ही आएगी, तो आप ऐसा मत सोचना कि मेरी ज़्यादा आएगी। लेकिन ठीक है, वो जो भी है, वो मुझे खुशी है कि दोनों बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। और छोटे वाले ने ओलंपियाड का, अभी इंग्लिश ओलंपियाड हुआ था जिसमें फर्स्ट रैंक पा करके गोल्ड मेडल भी लेकर के आया है। उसके लिए गुरुजी मुझसे कहते भी रहते थे कि तेरे बेटे नाम रोशन करेंगे तो उनकी चिंता छोड़ दे, उनका मैंने हाथ पकड़ा हुआ है, तो उनकी ज़्यादा चिंता मत किया कर, उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है और तेरे बच्चे बहुत करोड़ों में खेलेंगे। तो मैं तो गुरुजी से ये कहूँगी कि आप बस उन पर छत्र छाया बनाए रखना और वो सही रास्ते पर रहें, कभी कोई गलत रास्ते को ना पकड़ें। और जिस स्कूल में ये लोग जाते हैं वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप भी लगा हुआ है, वहाँ पर भी गुरुजी को माना जाता है, गुरुजी को पूजा स्थल पे रखा हुआ है, गुरुजी के स्वरूप को। तो मुझे वहाँ की तो चिंता है नहीं और वहाँ पे मैं यही कहती हूँ, गुरुजी आप ही संभालो। अब मैंने दोनों बच्चों को घर पे मैं संभालूंगी और वहाँ पर आप हैं संभालने के लिए, तो मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और मैं तो यही कहूँगी कि बस आप अपने आशीर्वाद सभी बच्चों पर, जितनी भी संगत है उनके सभी बच्चों पर बनाए रखना और हमारे ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि वैसे तो गुरुजी हमें तितली स्वरूप में दर्शन देते ही रहते हैं। मैंने एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है, इसमें बहुत सारी तितलियाँ आती रहती हैं, ऑरेंज, ब्लैक, येलो, वाइट, इस तरह की तितलियाँ घूमती रहती हैं। तो उनको देखकर मुझे बहुत खुशी भी होती है कि गुरुजी मेरे अंग संग ही रहते हैं, मतलब आसपास रहते हैं। इस घर पर किसी की बुरी नज़र नहीं पड़ सकती, ना ही किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक आ सकता है। हालांकि कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं और अभी कुछ दिनों पहले एक इंसान है जो मेडिकल ICU में है, SMS हॉस्पिटल में, उसने मुझे धमकी भी दी थी कि तुझे और तेरे दोनों बच्चों को मैं मरवा दूंगा, और ब्लैक मैजिक करवाया भी है उसने। मुझे पता है कि उसने करवाया है क्योंकि गुरुजी ने मुझे उस चीज़ का सत्संग सुना भी दिया है। और टेलीपैथी इतनी देते हैं गुरुजी, इतनी देते हैं कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी। वो आगे से आगे हमें सचेत करते रहते हैं कि तेरे घर पे ये होने वाला है, तेरे बच्चों के साथ ये होने वाला है और तुझे पता है कि तेरे साथ कौन क्या कर रहा है। तो उसके लिए तो मैं गुरुजी से कहूँगी, गुरुजी आप ही उन लोगों को आप ही सबक सिखाओ और इतने अच्छे से सबक सिखाओ कि कभी किसी के बच्चे पर गंदी नज़र ना डालें या कभी किसी के परिवार पर गंदी नज़र ना डालें, ना ही कभी किसी की मतलब कि दोस्ती की आड़ में किसी की पीठ पे छुरा घोंपें। हालांकि ये सत्संग बहुत बड़ा है, इसको मैं फिर कभी शेयर करूँगी, लेकिन मैं तो आपसे गुरुजी यही कहूँगी कि उन्होंने जिस तरीके से कर्म करे हैं और जिस तरीके से हमें बदनाम करने की कोशिश करी और जिस तरीके से मेरे घर परिवार को और हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर हमें बदनाम करने की कोशिश करी है, तो आप ही, जब तक आप हैं तब तक तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, इतना मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करूंगी और गुरुजी से प्रार्थना करूंगी कि सभी संगत पे और सभी संगत के बच्चों पर, सभी संगत के घर परिवार पर गुरुजी आप अपनी आशीर्वाद बनाए रखना और
अगले शुक्राना सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ और मुझसे इस शुक्राना सत्संग में कोई गलती हुई हो सोनू भैया तो मुझे माफ़ करना। और गुरुजी आपके परिवार को, आपको भी खूब ब्लेस करें, खूब आशीर्वाद दें। और जिस तरह से आप सेवा कर रहे हैं, जिस तरह से आप शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6124। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने बहुत कहते हैं ना, कभी कभी इतना दिल घबराता है, मतलब लगता है पता नहीं क्या होने वाला है। बट मतलब गुरुपा क्या होता है ना, ऐसा लगता है कितना बड़ा कष्ट कोई आने वाला था, जो गुरुपा ने इतने छोटे से उसमें काट दिया। मेरा अभी का इंसिडेंस है, परसों परसों का ही इंसिडेंस है ये मेरा। आई थिंक वेंसडे का है, वेंसडे का। मेरा बहुत मतलब अंदर से ना वो होता है ना, एज अ मदर एक दिल घबरा रहा था, भाई मेरा बेटा स्कूल गया है। मुझे अजीब, बहुत ही अजीब सा वो फीलिंग आ रही थी। एंड देन सडनली क्या होता है, थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आता है स्कूल से कि आप अपने बच्चे को लीजिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कुछ नहीं था, लूज मोशंस हो गए थे। तो मतलब मुझे उसे इतना दिल घबरा रहा था, तो फिर मैंने बस यही बोला, गुरुपा शुक्राना। मैं नहीं जानती क्या कष्ट था, कौन-सा बहुत बड़ा कोई कष्ट आया था जो आपने छोटे में काट दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने अपने पहले भी सत्संग में शेयर किया है। मेरे बेटे का बर्थडे था, तो हम लोग सब तैयारी-वैयारी कर रहे थे। सडनली मैं मतलब टेबल को एकदम से मैं आगे को पुश करती हूँ और मैं इतनी ज़ोर से गिरती हूँ, इतनी ज़ोर से मेरे गले में भी बहुत ज़ोर से लगी। मेरे राइट हैंड में मेरी बहुत मतलब इतना अ, अभी भी इतनी ज़ोर से मतलब वो है, नील पड़ा हुआ है इतना बड़ा-सा। बट मैं मैं गुरुपा का इसलिए भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा, मैं नहीं जानती कौन-सा बहुत बड़ा कष्ट था जो आपने मेरा इतने छोटे से उसमें टाल दिया। क्या नेगेटिव एनर्जीज़ थी, क्या था जो आपने मेरा इतने छोटे में काट दिया, तो उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं जानती हूँ गुरुपा हमारे घर में मतलब है लोग, मेरी स्पेशली अगर मैं बात करूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट कहते हैं ना, घर के बड़े जो हैं अगर ठीक ना हो तो घर कभी सही नहीं हो सकता। वही है जो नहीं खुश होते अपने बच्चों की खुशी देखकर। कुछ लोग होते हैं बड़े, तो बस वही है, वही नेगेटिव एनर्जीज़ हैं हमारे घर में, हैं ब्लैक मैजिक, ये सब बहुत बहुत चीज़ें हैं। पहले मेरे साथ चलता रहा, जब मेरी शादी हुई तो लड़ाई झगड़े में मतलब मैं खुश ही नहीं थी इस घर में। और फिर अब मेरा बेटा है, अब वो बेटे को भी अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, जो कि पहले मैं नहीं, पहले गुरुपा ने मुझे अपने साथ, जो गुरुपा ने तो ख़ैर हमें बहुत पहले से जोड़ रखा है, बट अब मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं, तो अब मेरे को टेंशन नहीं होती। पहले तो मैं इतने स्ट्रेस में रहती थी, मैं पता नहीं, मुझे मुझे मतलब गुरुपा के ऐसे-ऐसे मैसेज में आए कि तू डिप्रेशन में जाने वाली थी, मैंने देखो डिप्रेशन से निकाला है, और ये रियलिटी है, मैं चली जाती। मेरी बहुत बुरी मतलब मैं शो नहीं करती थी, बट अंदर से मेंटली मैं इतनी परेशान रहती थी, इतनी परेशान रहती थी, मैं नहीं जानती। मतलब मैं हमेशा ये बोलती हूँ, शुक्राना गुरुपा, जो आपने मुझे अपनी संगत बनाया। मतलब इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए लाइफ में कुछ नहीं हो सकती। और गुरुपा के से जुड़ने के बाद तो मतलब मेरी लाइफ, कहते हैं ना, एकदम यू टर्न ले लिया, एकदम मेरी लाइफ चेंज हो गई है। इतनी ब्लेसिंग्स, तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आपने बहुत बहुत ब्लेस किया है मुझे, बहुत ब्लेस, मेरे काम को ब्लेस किया है। मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बीच में इतनी प्रॉब्लम्स थी, मतलब ऐसा होता था कि मैं कुछ भी बोलती थी तो मतलब कहते हैं ना कि एक होता है ना कि अरे ये क्या, मतलब सुनना ही नहीं है कि इसको तो क्या ही कुछ पता है, ये क्या ही बताएगी हमें, ये कौन होती है बताने वाली, हमें हमें ज्यादा पता है। वैसे टाइप के लोग थे मेरे घर में जो मुझे ऐसे ट्रीट करते थे। फिर समझ लो जैसे एक रद्दी को ट्रीट किया जाता है ना, मेरी हालत भी वही थी इस घर में। और उसके बाद मैंने बोला ना, गुरुपा ने मुझे अपनी संगत बनाया और मेरी लाइफ चेंज होती गई, चेंज होती गई, होती गई। अब वही सेम जो है वो मेरी जो है मेरे बेटे के साथ भी वो लोग करना चाहते हैं।
कंट्रोल कहते हैं, एक होता है ना, एक प्यार से आप रिलेशन को अच्छे से मोल्ड करो तो कितने अच्छे होते हैं। एक होता है कि आप कंट्रोल करना चाहते हो, अपने अंडर में रखना चाहते हो, तो वहाँ रिलेशंस कभी प्यार और कभी सही हो ही नहीं सकते, वहाँ हमेशा रिलेशंस बिगड़ते ही हैं। और बस मेरे गुरुपा है मेरे साथ, तो मुझे किस बात का डर। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक चीज़ और गुरुपा, आपने अपने ग्रैंडसन का बर्थडे बहुत बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाया। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मतलब सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा गुरुपा, इसके लिए शुक्राना। मेरे बहुत से पहले के भी रिलेशंस थे जो सही नहीं चल रहे थे, खराब खराब खराब, सब बुरा बुरा ही हो रहा था। कजन्स के साथ लड़ाई झगड़े, और मतलब कुछ बिना बात के बैठे बैठे, पता नहीं, मुझे कभी कभी अपने घर वालों पे भी लगता है, क्योंकि मेरी पहले बहुत थी उनके घर आना जाना, बट नहीं पसंद था मेरी मदर इन लॉ को कि मैं क्यों उनके साथ उनके जाती हूँ। तो मुझे ना इनडायरेक्ट में सुनाती रहती थी, आफ्टर सम टाइम तुम्हें पता चल जाएगा कि ज़्यादा ज़्यादा नहीं रखने होते रिलेशंस, बट तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मुझे किसके साथ रिलेशन नहीं रखना। मेरी फैमिली है, मेरे कजन्स है, तो वो भी काफ़ी, हमारे रिश्ते बहुत बिगड़े बीच में, बट अब सडनली थोड़ा-थोड़ा ठीक होने लग गया है गुरुपा। बस मैं यही बोलती हूँ कि सबके साथ बनी रहे, अच्छे से रिलेशन चले। बीच में कुछ ऐसा फेस आया था जहाँ हर कोई हम लोगों को मतलब छोड़ने लग गया था। नेगेटिविटी, कोई हमें बुलाना नहीं चाहता था, कोई चाहता नहीं था कि मतलब हम इनके साथ बात भी नहीं, कोई ऐसा हो गया था कि कोई हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, बिना बात के। ये नहीं कि वो कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ भी बात नहीं, बिना बात के सडनली सब एकदम से खत्म होता जा रहा था, लड़ाई झगड़े होते जा रहे थे। और फिर गुरुपा है ना, सब ठीक करते हैं। और जब गुरुपा सब मतलब जब उम्मीद ही नहीं होती है ना, तब गुरुपा एकदम से ऐसे मतलब ठीक कर देते हैं ना आपकी चीजें। तो शुक्राना गुरुपा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैंने पहले भी अरदास किया गुरुपा, बस आप मेरे ब्रदर अंकल की हेल्थ ब्लेस करो और उसकी शादी का देखो गुरुपा। सब हमने तो आपके हाथों पे छोड़ दिया है, कौन सी लड़की अच्छी है, किस लड़की के उसके लिए बेस्ट है, बेटर है गुरुपा, आप अपने आप देखो, उसकी शादी कराओ गुरुपा। बस अब हम यही चाहते हैं उसकी, और उसकी एक हेल्थ का भी आप ध्यान रखो, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपने ग्रैंडसन की हेल्थ का भी ध्यान रखो गुरुपा। आपने तो खैर सब चीजें ही संभाल रखी है, सब कुछ आपका ही है गुरुपा, आपने ही दिया है, तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अगर सत्संग सुनाते टाइम कोई भी मेरे से गलती होगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा संगत जी। और थैंक यू सोनू अंकल, अब हमारे सत्संग शेयर करते हैं, तो सबको शुक्राना, गुरुपा को बहुत सारा शुक्राना, थैंक यू। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7618। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा 8 तारीख का 7 बजे का मैं 7 बजे का सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। मेरे मंत्र जाप करके मैं शुरुआत करूँगी, पर सत्संग करने से पहले अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। संगत जी, सोनू अंकल जी, मेरे कई सत्संग मैंने शेयर किए, पर एक के अलावा आप कहीं और दूसरा शेयर नहीं हो पाया है। प्लीज़ सोनू अंकल, कुछ गलती हो तो मुझे बताइएगा, और ये सत्संग मेरा शेयर कीजिएगा गुरु जी। कब से गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना कर, पर मैं कर नहीं पा रही थी, तो अभी ये मेरा शुक्राना सत्संग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा सोनू अंकल जी। गुरु जी प्लीज़ इसको शेयर करवा दीजिएगा। मुझसे कोई सत्संग करने में भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी, सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हर पल मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए आपका शुक्राना, हर पल हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हर बात का जवाब देने के लिए शुक्राना,
हर सांस के लिए शुक्राना, सही बुद्धि देने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ये सत्संग मेरी मम्मी का है। मेरा छोटा भाई कनाडा में है, तो वो उसने मेरी मम्मी को मेरे पापा नहीं रहे तो मेरी मम्मी का वीज़ा, सुपर वीज़ा करवाया था। पर पापा और मम्मी का दोनों करवाया था, पर बीच में मेरे पापा बीमारी के कारण गुरुजी के पास चले गए। तो मम्मी को उसे अपने पास बुलाना था, और उसे बहुत ऐसा था कि गुरुजी मम्मी को जल्दी से जल्दी बुलाए, क्योंकि पापा तो उसके पास जा नहीं सके। तो उसने इस मार्च में ही मम्मी का टिकट करवा दिया था। पर युद्ध के चलते मुझे बहुत टेंशन था कि मम्मी का कैसे होगा, कब होगा। पर इतनी आसानी से गुरुजी का नाम लेते हुए मम्मी गई। मम्मी भी गुरुजी की संगत है, तो उसने अच्छे से सब, वहाँ उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था, पर गुरुजी ने बहुत अच्छे से संभाल लिया। सीनियर सिटीज़न की भी बहुत अच्छी सेवाएं मिली उसको गुरुजी की वजह से। और साथ में एक अंकल आंटी भी मिल गए, जो भी उसको उसका जो एडमिंटन जाना था वहाँ पे ही उनका लास्ट था। तो वो सब इतना अच्छे से मम्मी चले गए। उनका 2 पैरों का ऑपरेशन भी, नी का ऑपरेशन हुआ है, उसका भी थोड़ा टेंशन था कि बहुत लंबी जर्नी होगी तो कैसे सब होगा। पर इतनी आसानी से मम्मी चले गए कनाडा। आज तो 1 वीक भी हो गया है, और वो वहाँ रह रही है अच्छे से। तो उसके लिए गुरुजी बहुत अच्छे से मम्मी को इस युद्ध के चलते भी अच्छे से पहुँचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एक अरदास है, उसको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ आप उसके साथ जाके उसको वहाँ सेट करवाइए, उसको माइंड चेंज कर दीजिए गुरुजी। मुझे पता है वो सब आप अच्छे से कर देंगे, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एक अरदास और है, मेरी बेटी का माइंड भी डाइवर्ट हो गया है और वो बहुत छोटी है, तो उसकी मुझे दिन रात बहुत चिंता रहती है। मम्मी की भी वहाँ सेट होने की चिंता रहती है। गुरुजी वो आपके चरणों में मेरी चिंता मैंने सौंप दी है गुरुजी, आप उसको अरदास को स्वीकार करिएगा गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग, आई लव यू गुरुजी। यहीं पे मैं मेरा सत्संग विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल आपका भी शुक्राना, आपने मेरा एक सत्संग अच्छे से शेयर किया। अब बाकी सारे सत्संग भी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा सोनू अंकल जी। गुरुजी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर करवाइएगा, कहीं पे शेयर नहीं हो रहा है, कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7617। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत को और मेरे प्यारे सोनू भैया को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये महाशुक्राना सत्संग डिवाइन मंत्र जाप, महामंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। मेरी प्यारी संगत जी और गुरु पाक की बेटी प्यारी, तो ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सोनू भैया, ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग जो मैंने तकरीबन 2-3 महीने पहला शुक्राना लगाया था, तो मैंने उसमें बोला था कि मैं जब गुरुपा मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग देंगे तब मैं शेयर करूंगी संगत जी। तो आज मैं 17 अप्रैल, टाइम 7:52
हो रहे हैं शाम के। तो आज मैंने दोपहर को ही अच्छे से नहाई और गुरुपा का मंदिर साफ किया। फिर मैंने कच्ची लस्सी के छींटे मारे, तो घर में पूरे में छिड़काव किया जल प्रसाद डाल के। तो संगत जी, गुरुपा बहुत ही अच्छे मैसेज मार्च के महीने से ही देना शुरू हो गए थे। ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम को लेके, घर को लेके। तो संगत जी, जो गुरुपा ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है ना, मैं वो आपको आपके सब परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं है ना, 1.25 महीना हो गया था कल बेबी हुए, तो मैं कब से तड़प रही हूँ कि पापा मुझे जल्दी से रिकवर कर दो, ताकि मैं सत्संग शेयर कर सकूँ, शुक्राना कर सकूँ और मैं अपने पूजा पाठ कंटिन्यू कर सकूँ। तो संगत जी, 2025 19 अप्रैल पिछले साल हम बड़े मंदिर गए थे गुरुपा के दर्शन को। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे 6 जून को ही मैसेज देने शुरू कर दिए अपना 2025 में ही, कि बेटा तेरे घर में 3 खुशखबरी आने वाली है। तो एक खुशखबरी तो इतनी बड़ी होगी ना कि तू खुशी से नाच उठेगी, तेरा पूरा घर झूम उठेगा। तो लड्डू बांटने की तैयारी कर ले, नाचने की तैयारी कर ले। तो मार्च के महीने में गुरुपा बोले कि सत्संग जरूर करवाई। तो संगत जी, मुझे ना 7 जुलाई को ही वही मेरी प्रेगनेंसी ठहर गई। तो मुझे नहीं पता गुरुपा कौन सी 3 खुशखबरी बोल रहे थे। तो मैंने बोला, गुरुपा आप जानते हो आपने मुझे 3 खुशखबरी कौन सी देनी है संगत जी। तो मुझे 7 जुलाई को गुरुपा ने प्रेगनेंसी कंसीव हो गई मुझे। तो उसके बाद से मैसेज आने शुरू हो गए लगातार मेरे अंकल जी को। तो गुरुपा बोले, बेटा तुझे बेटा ब्लेस कर दिया, भी तेनू मुंडा ब्लेस कर दिया। तो मेरे हस्बैंड अंकल को ही ज़्यादा मैसेज आते थे, तो मुझे शेयर करते थे। तो मैंने बोला, हाँ मैं गुरुपा ने बोला है तो ज़रूर होगा। तो संगत जी, मेरी बेटी है 3.25 साल की। तो मैंने गुरुपा को यही बोलती थी, तो वो भी कि गुरुपा मुझे एक वीरा दे दो। और मैं बस यही बोलती थी कि मेरे बच्चों की जोड़ी बन जाए भाई बहन की। तो संगत जी, गुरुपा ने लगातार मैसेज देने शुरू कर दिए थे बेबी के, कि बेटा तुझे मैंने बेटा ब्लेस कर दिया, तेनू मुंडा ब्लेस करता, पाता तेरी झोली च मुंडा जा ऐश कर, शुक्राना कर। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो मैंने अभी संगत जी 6 मार्च को मैंने शुक्राना लगाया था। तो मैं सोनू भैया को अभी बोल के हटी थी, थोड़े दिन पहला मैसेज लगाया कि भाई जी आप मुझसे नाराज़ हो जो मेरे सत्संग शेयर नहीं हो रहे। तो उन्होंने मुझे फिर रिपीट मैसेज किया कि 24 अप्रैल को भी सत्संग शेयर होगी मेरी, जो 6 मार्च को मैंने किया था शुक्राना। उस टाइम मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो मैंने रात को ही वो शुक्राना लगाया था। तो गुरु संगत जी, फिर सोनू भैया ने मुझे मैसेज डाला रिपीट कि 24 अप्रैल को मेरा सत्संग शेयर हो जाएगा, 24 अप्रैल को मेरी सालगिरह है। तो गुरुपा भी मुझे लगातार मैसेज दे रहे हैं कि सालगिरह पे तुझे सरप्राइज़ मिलेगा। तो शुक्राना शुक्राना, पता नहीं गुरुपा क्या सरप्राइज़ देंगे संगत जी। तो संगत जी, फिर मुझे करते करते गुरुपा के बहुत ज़्यादा अच्छे मैसेज आने लगे। तो मुझे फिर मैं 8वें 7वें महीने में मैंने स्कैन कराई, अल्ट्रासाउंड कराई। तो उसमें जो मैडम थे, सिस्टर थी ना जो, तो वो भी सिस्टर थी जो फाइल वगैरह भरती है संगत जी, सॉरी पीछे से आवाज़ आ रही है संगत जी। तो वो भी मुझे बोले कि तुझे 7 मार्च को भी प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाएगी तेरी। तो मैंने बोला ओके मैं कि ठीक है, ये तो मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग डेट है 7 नंबर। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जो मेरी अल्ट्रासाउंड हुई वो भी 700 रुपये की हुई संगत जी। तो वहाँ पे मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। मुझे तकरीबन 9 मंथ पूरा ही गुरुपा की बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग से मैं भरी रही संगत जी। फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि बेटा ये 7 मार्च को तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो मैं खुश हो गई। तो संगत जी 6 मार्च को ना मैं गुरुद्वारे गई, तो वहाँ पे लंगर था। मैं अचानक से ही माथा टेकने के लिए चली गई। तो मेरी सासू माँ बोली चल थोड़ा सा घूम ले। मैं कि नहीं मम्मी, मुझसे नहीं घूमा जाता है, मैं चलती हूँ तो थक जाती हूँ। ये बोले कोई बात नहीं, थोड़ा सा चल, भी तेरे शरीर खुल जाएगा, पैर खुल जाएंगे, आसानी होगी तुझे। तो मैं कहा चलो चलते हैं। तो संगत जी, मैं जैसे ही गई ना,
मैं जैसे ही गई ना तो मेरे ना पेन शुरू हो गया। वहाँ पे गुरुद्वारे मैंने प्रसाद खाया संगत जी, मुझे समोसा प्रसाद मिला वहाँ पे और लंगर खाया हमने तो बहुत सारा लंगर था। तो उसके बाद ना मैं खड़े-खड़े एकदम ही मेरा घबराहट हो गई संगत जी। 6 मार्च की बात है ये, रात को तकरीबन 8 बजे। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को फ़ोन किया, मैंने बोला आ जाओ जल्दी, मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो ये मैंने शुकराना लगाया है 6 मार्च का, तो सोनू भैया 24 मार्च को उसको शेयर करेंगे। संगत जी फिर करते-करते हम चलो 6 मार्च को हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर बोले कुछ भी नहीं है, अभी टाइम है। तो मैं के फिर संगत जी चलो हम टीका लगवा कर आ गए, क्योंकि उस टाइम 7 मार्च को मेरी डिलीवरी कम बिल्कुल भी कन्फर्म थी भी हो जाएगी। तो मेरी गलती थी, मैं टीका रात को इंजेक्शन लगवा कर आ गई 6 मार्च को। तो मैंने वो सोचा मैं कि चलो अभी ऐसे भी डिलीवरी का टाइम नहीं है तो मुझे आराम तो मिले, मैं आराम से सो जाऊँगी थोड़ा। मैं कहा डॉक्टर साहब मुझे टीका इंजेक्शन कोई दवाई दे दो ताकि मैं आराम से सो जाऊँ। तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया तो बोले भई जाओ भई ठीक है। तो संगत जी मैं आराम से सोई, फिर जब टीका लगा तो कोई तकलीफ़ नहीं, कुछ नहीं, कोई दर्द नहीं। तो संगत जी 7 मार्च को फिर से मेरे को तकलीफ़ शुरू हुई तो मैं जाकर इनको बोली चलो चलते हैं। तो डॉक्टर ने जब मेरी रिपोर्टें देखी तो बोले पहले नॉर्मल डिलीवरी है? मैं कि हाँ जी। तो बोले भई एडमिट करो। तो पहले तो उन्होंने मुझे 11 का टाइम दे दिया, भई 11 मार्च को होगा। तो मैंने उनको बोला नहीं मेरा तो पेन बहुत हो रहा है। तो बोले कि चलो एक बार एडमिट करके देखो। संगत जी 7 मार्च को हम वहाँ पे शनिवार को गए हैं। सुबह ही चले गए थे 11-12 बजे अपना सारा सामान लेके। तो संगत जी पूरा ही दिन मैं तड़पी हूँ वहाँ पे। 7 मार्च को मेरे को पूरा ग्रुपा ने मैसेज दे दिया था कि बेटा मैं 7 मार्च को तेरे घर आ रहा हूँ। तो संगत जी गलती बस मेरी थी, ग्रुपा ने 7 नंबर की जो ब्लेसिंग दी थी, ग्रुपा 7 तारीख को ही आते, बट इंजेक्शन लगवाने के कारण तो दर्द मेरे जो पेन था डिलीवरी का वो रुक गया, जो दर्दें चलती हैं वो रुक गई थी मेरी गलती से। तो संगत जी फिर मुझे पूरा दिन 7 तारीख को पूरा टाइम मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ। तो मुझे वहाँ पे लेबर रूम में वो लेके गई तो वहाँ पे उन्होंने मुझे चेक किया, बोले चलो देखते हैं। मैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा संगत जी मुझे पेन हो रहा था। बता नहीं सकती मैं संगत जी जो मेरे साथ हुआ है। तो संगत जी उससे पहले गुरुपा मुझे ना बहुत ज़्यादा रसूलियों के, गाँठों के ना सत्संग सुना रहे थे। तो भई तेरे पेट में गाँठ है, अल्ट्रासाउंड करा। तो मैंने सोचा पता नहीं गुरुपा भी अगर स्कैन तो मैंने कराई है, डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बताया, डॉक्टर बोल रहे हैं ठीक है। तो फिर मुझे गुरुपा ने एक और मैसेज दिया संगत जी कि तुझे ना मैंने न्यू लाइफ ब्लेस किया है, शुक्राना कितना कर। तो मैंने गुरुपा को शुक्राना लगाया कि शुक्राना गुरुपा मुझे नई ज़िंदगी देने के लिए। संगत जी मुझे ये नई लाइफ तब समझ आई जब 8 तारीख को जब उन्होंने मुझे 7 तारीख को अच्छी तरह देख लिया ना, 8 तारीख को भी जब मेरे पेन नहीं रुका तो संडे को तो ना फिर मैं ना वहाँ पे एक बेड लगा हुआ था, वहाँ पे मैं लेट गई संगत जी। तो ना वहाँ पे एक बटरफ्लाई आई छोटी-सी ब्राउन कलर की, तो वो ना एक दरवाजे पर बैठ गए। तो मैंने बोला भी मेरी सासू माँ थोड़े से घर पे चले गए थे चाय लेने के लिए। तो मैं ना तड़प रही हूँ तो मैं गुरुपा को बोली गुरुपा संगत जी शनिवार की बात है ये 7 तारीख की, 7 मार्च की। तो मैंने बोला गुरुपा मेरे पास तो कोई भी नहीं है। तो संगत जी एकदम ही बटरफ्लाई आई तो वो ना दरवाजे के ऊपर बैठ गए। तो मैंने वो काफ़ी देर तक मेरे पास बैठे रहे। तो मैंने बोला गुरुपा आप मेरी रक्षा कर रहे हो ना, शुक्राना शुक्राना। तो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी संगत जी, बहुत ही छोटी-सी वो बटरफ्लाई थी ब्राउन कलर में। तो संगत जी जब मैं थोड़ी देर उठ के देखती हूँ, जब मुझे पेन शुरू हुआ, दर्द शुरू हुआ तो वो तितली ना तड़प-तड़प कर तड़पे तड़पे जा रही है। तो बाद में ना मेरे सामने डेड भी हो चुके थे। तो मैं ना देख के हैरान परेशान हो गई। तो मैंने बोला गुरुपा कौन-सा कष्ट मेरा काट रहे हो आप? अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरे सामने वो तड़पते रहे और डेड हो गए। संगत जी फिर मुझे 8 तारीख को जब लेबर रूम में 4 शाम को 4 बजे लेकर गए ना, तो 4 घंटे मैं तड़पती रही हूँ। तो मैंने गुरुपा का मंत्र जाप लगाया, तो स्वरूप लेके गई थी वो रख दिया। तो मेरे को बोल रहे हैं आप यहाँ पे क्यों रख रहे हो पवित्र जी इसको? मैं कि ये मेरे गुरुपा है, मेरी रक्षा करेंगे। बोले साइड में रख दो। तो संगत जी मेरे हाथ में जय गुरु जी वाला ब्लैक कलर का ब्रेसलेट था, मुझे ब्लेसिंग मिली थी संगत जी। तो वो बोले कि आपने कोई धागा तो नहीं पहना हुआ? तो रुद्राक्ष था जो सोनू भैया ने मुझे भेजा था। तो संगत जी वो बोले कि धागे दोगे सब उतार दो। मैं कि नहीं ये मेरी ब्लेसिंग है। वो बोले नहीं उतारनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से भी आपको नई बेबी हो रहा है। तो मैंने चलो गुरुपा का नाम लेके उसको उतारने लगी। तो मेरा
जो ब्रेसलेट था ना संगत जी एकदम ही टूट कर बिखर गया वहीं पे। तो कुछ ही मुझे मोती मिले, मैं संभाल के उसको घर पे ले आई, संगत जी। तो कुछ ही उसके मोती बचे थे। गुरुपा माफ कर दो गुरुपा। तो भी कुछ ही मोती मुझे मिले थे वहाँ पे। तो संगत जी फिर करते करते 4 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 के करीब जब मुझे उन्होंने देखा ना कि इसको भी क्यों प्रॉब्लम हो रही है, इतनी भी इसका इतना दर्द भी क्यों हो रहा है, भी इसके क्यों डिलीवरी नहीं हो रही है। तो संगत जी फिर उन्होंने ना मुझे वो डॉक्टर आकर चेक, सभी डॉक्टर ने चेक किया। तो फिर एक जो बड़ा डॉक्टर था तो वो बोला कि इसका ना भाई देखते हैं भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, डिलीवरी क्यों नहीं हो रही। मेरे सामने ही सब लड़कियां डिलीवरी करा कर चली भी गई थी संगत जी। तो मैं इतना रो रही हूँ कि गुरुपा कि मेरे से कौन सी गलती हो गई है, कि जो भाई मेरे से क्या गलती हो गई है, कौन सी कमी रह गई है। गुरुपा भी मेरे को क्यों इतना तड़पा रहे हो आप, मैं तो आपकी बेटी हूँ गुरुपा। संगत जी मैं इतना रो रही हूँ ना, सभी मेरे परिवार मेरी हालत देख के इतना रोए तो संगत जी। उससे पहला मैंने मैसेज देखा था संडे को 8 मार्च को ही। तो हनुमान जी के रूप में गुरुपा ने बोला कि आ रहे हैं 8 तारीख को तेरे कोल में, टेंशन न ले, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी फिर मुझे डॉक्टर लोग ऑपरेशन रूम में लेके गए। तो बोले कि अब तो देखना पड़ेगा। तो संगत जी आप यकीन करना, जब उन्होंने मेरा ऑपरेशन करने के लिए लेके गए ना, उन्होंने मुझे सुन कर दिया और मैं गुरुपा का नाम लिए जा रही हूँ, जय गुरु जी बोले जा रही हूँ। तो संगत जी उन्होंने हंस के मेरा पेट जब काटा ना तो हंसने लगे। तो बाद बोले कि अरे ये क्या है, इतनी बड़ी रसोली। तो भाई इसलिए भी बेबी नहीं हो रहा था। तो मैं वहाँ पे अकबक रह गई। तो उन्होंने मुझे दिखाई, कहते कि इधर रसोली है आपके। मैं कि कह रहा पता नहीं सी। मैं कहा नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। मैं तो संगत जी उन्होंने मेरी रसोली निकाली। तो फिर वो बोले कि भाई साइन करा लो, भाई निकाल दे भी। मैं कि हाँ जी निकाल दो, अगर ये मुझे इतनी तकलीफ दे रही है। तो संगत जी उन्होंने मेरी रसोली निकाली, तकरीबन 250 ग्राम की पाइया के नज़दीक की, जैसे एक बहुत बड़ा ईंट का रोड़ा होता है ना, ऐसी रसोली उन्होंने मेरे निकाली। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, इसलिए मेरी डिलीवरी में टाइम लग रहा था। तो शुक्राना गुरुपा, आपने मेरा इतना बड़ा कष्ट काटा। तो डॉक्टर था वो भी बोलने लगा कि आपका तो बहुत बड़ा रोग निकल गया है, भाई किस्मत वाले हो, वरना 2 ऑपरेशन होते तो बच्चा अगर नॉर्मल हो भी जाता तो फिर से रसोली का ऑपरेशन करना पड़ता और पैसा इतना लगता आपका। अगर प्राइवेट में जाते तो बहुत ज़्यादा, भी आप किस्मत वाले हो, भी एक काज में 2 काज आपके हो गए हैं। तो मैंने अनंतम शुक्राना किया गुरुपा का, कि सबने शुक्राना किया। तो सभी खुश हो गए कि चलो 2 कष्ट एक साथ ही निकल गए हैं एक बार में ही। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी बेटी को लाइफ ब्लेस करने के लिए संगत जी। इस तरह गुरुपा ने मेरी जान बचाई, अनंतम शुक्राना। तो गुरुपा बहुत से मुझे सत्संग भी सुना रहे थे डिलीवरी से पहला कि तेरी पेट में रसोली है, गांठ है, तो उसका भी चेक करा। तो संगत जी लगातार जल प्रसाद तो पिए जा रही थी 8-9 महीने से। तो गुरुपा ने वो छोटे में ही करके मेरा रोग काट दिया। ऑपरेशन तो चलो हो गया, बहुत डरती थी ऑपरेशन से, सुई लगने से भी डरती थी। बहुत दुख देखा है संगत जी, बहुत दुख देखा। मैं गुरुपा का शुक्राना अदा नहीं कर सकती। तो बहुत छोटा लफ्ज है संगत जी। जो कष्ट मेरा गुरुपा ने निकाला है ना, मुझे पता है मैं कितना मर के बची हूँ संगत जी। मेरे को सभी संगत की दुआओं ने बचा लिया संगत जी, सबकी दुआओं ने बचा लिया। शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी 5 दिन वहाँ पे रही। तो 12 तारीख को जब घर आई ना, तो रास्ते में वीरवार का टाइम था जब गुरुपा घर लेकर आए। तो रास्ते में व्हाइट कलर के कबूतर 3। तो मैंने बोला गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, व्हाइट कलर के कबूतर संगत जी। और जो डिलीवरी के टाइम पे जब जा रहे थे 7 तारीख को, तो तब भी गुरुपा की जो गाड़ियां थी उन पे भी 13 नंबर 7 नंबर 13 नंबर भी तेरे साथ ही मैं डर मत। तो जब 12 तारीख को घर आ रहे थे तो 3 व्हाइट कलर के कबूतर और गाड़ियों पे किसी पे महादेव ओम और 7 नंबर की ब्लेसिंग तो इतनी चली है मेरे साथ। और उस दिन वीरवार था। तो शुक्राना संगत जी। जब मैंने घर आकर थंबनेल देखा ना सोनू भैया का 11 तारीख की जो सत्संग थी ना,
5 वाली, तो उसमें यही लिखा था, ले आ गया ना तेरे घर में गुरु के रूप में, तो अब तो खुश हो जा। तो शुक्राना, बहुत खुश हुई मैं संगत जी। मेरा बेटा ना, गुरुपा ने मुझे नाम भी बता दिया था उसका, शिवांश और रुद्र। तो मैंने उसका नाम शिवांश रखा है। तो गुरुपा ने मुझे बहुत थोड़ दी थी कि शिवांश इसका नाम रखना, सब उसको शिवा बोलते हैं, शिव का रूप है वो। तो शुक्राना 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 गुरुपा, आपने अपनी बेटे की जान भी बचाई, आपने अपने बेटे की जान भी बचाई और उसको एक अच्छा सा प्यारा सा नन्हा सा मेहमान भी दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत ही बड़ा कष्ट काटा आपने मेरा, बहुत ही बड़ा कष्ट काटा है। एक बेटी को आपने मौत के मुंह से खींच के लेके आए हो। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आपका देना मैं कभी नहीं दे सकती। आपने एक माँ का और एक पिता का फर्ज निभाया गुरुपा। एक नन्हा सा फूल मेरी झोली पाया है। मेरे बच्चों को हमेशा ब्लेस रखना, इनकी लंबी उम्र करना गुरुपा। तो संगत जी, अभी भी थोड़े दिन पहला गुरुपा का मैसेज आया कि बेटा आ गया ना नन्हा मेहमान बन के मैं तेरी झोली में, तो अब खिलाती रहे जितना मर्जी लाड़ा लड़ा मुझसे, तो अभी तेरी झोली कभी खाली नहीं होगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दी है मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सॉरी बच्ची तंग करती है बार बार, एक बच्चा छोटा ना उसको भी देख रही हूँ। तो संगत जी, उसके बाद ना थोड़ी सी पैसों को लेके मैं डिस्टर्ब हो रही थी। तो एक आंटी जी हैं, एक फरिश्ता मैं उनको बोलती हूँ, तो उन्होंने मना किया है कि मेरा नाम मत शेयर करना संगत जी। तो उन्होंने मुझे बोला भी मेरा नाम मत शेयर करना। तो संगत जी, तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे भेजे थे जिनसे मेरे बच्चों की ज़रूरत पूरी हो गई थी, जिससे मेरा खर्चा भी निकल गया था अच्छा 3-4 महीने। तो इस बीच मेरे हस्बैंड अंकल का भी बहुत ज़्यादा अभी खर्चा हो गया था, हॉस्पिटल में हुआ तो सरकारी में था संगत जी। तो बहुत ज़्यादा भी पैसे लग गए थे। तो संगत जी, तो मैं अकेले बैठ के यही बातें कर रही थी गुरुपा से कि गुरुपा अभी मेरे पास तो अभी कुछ ही पैसे बचे हैं, मैं कैसे करूँगी, छोटा बच्चा है अभी, कैसे सब मैनेज करूँगी। तो सब महीने के बाद भी मुझे कुछ पैसे चाहिए बच्चों के लिए, जो दूसरा बेबी आपने दिया अभी इसके लिए भी मुझे कुछ चाहिए। तो मैंने सोचा, मैं सोचने लगी संगत जी कि जो एक फरिश्ता है जो मेरी मदद करते हैं, क्या गुरुपा मैं उनसे मदद ले लूँ थोड़ी सी। तो संगत जी वो बोलने लगे, मैं कि गुरुपा मुझे बता देना भी, क्या मैं उन आंटी जी से या संगत जी से जो मेरा फरिश्ता है मैं उनसे भी मदद ले लूँ थोड़ी सी भी, मुझे बहुत ज़्यादा भी खर्चा हो गया है हॉस्पिटल में भी, तो मैं इनसे भी नहीं मांग सकती, इनकी भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम ठीक नहीं है। तो संगत जी, मैं गुरुपा को बोला, गुरुपा प्लीज़ मुझे एक बार बता देना आप कि मैं कैसे करूं। तो संगत जी, आप यकीन मानना, गुरुपा का ना दूसरे दिन ही मैसेज आया कि तेनू किसी नाल मंगन दी लोड़ नहीं, मैं बैठा ना तेरा इंतजाम करन लई, भी मैं तेनू इहो जिहा बना देना कि लोग तुझसे मांगेंगे, तू लोगों से नहीं। तो तूने अपने मुंह से किसी से कुछ नहीं मांगना है, मैं बैठा हूं ना तेरा जुगाड़ लगाने के लिए, भी जितना तूने खर्च करना है कर ले, भाई तूने भी हाथ नहीं फैलाना। तो शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, आप यकीन करना थोड़े दिनों में ही ना तो गुरुपा ने मेरे खाते में फिर से कुछ पैसे डाले। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। तो जो मेरा फरिश्ता है उन्होंने लिखा कि गुरुपा ने ब्लेसिंग भेजी है आपके बेटे के लिए, तो कुछ सामान ले लेना। तो शुक्राना उन फरिश्तों का भी, गुरुपा उनको भी खूब ब्लेस करें, तरक्की दें। बहुत ही प्यारे हैं वो फरिश्ता मेरे, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे हैं, एक मेरे गुरुपा का ही रूप है वो। गुरुपा उनको खूब ब्लेस करना, तो उनकी उम्र लंबी करना, उनके बच्चों को खुश रखना, उनको तरक्की देना गुरुपा। तो बहुत ज़्यादा उन फरिश्तों ने मेरी हेल्प की है, कोई नहीं करता संगत जी। मेरा रिश्तेदार था ना, वो भी कोई नहीं खड़े दुख में संगत जी, कोई नहीं खड़ा दुख में मेरे साथ, दुख में मेरे साथ कोई नहीं खड़ा संगत जी। तो मेरा जो फरिश्ता है ना, वो मेरा अपना रिश्तेदार, मेरे गुरुपा बन के मेरे साथ खड़े हैं। तो मेरी दिल की आवाज़ गुरुपा ने उन तक पहुँचाई, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे उन फरिश्तों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू भैया,
तो ये मेरे बेटे की जो गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी थी, ये मेरी 6 जून से लेके आज अप्रैल तक की ब्लेसिंग है। तो बहुत शुक्राने गुरुपा ने अदा कराने हैं, बहुत ज़्यादा अभी लिखती रूप में पड़े हैं संगत जी, टाइम नहीं है ना, बच्चा अभी छोटा है तो कुछ कर नहीं पाते, अभी वीकनेस भी बहुत है शरीर में। तो धीरे-धीरे मैं सब शुक्राने लगाऊँगी। तो कल रात भी एक व्हाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे मोढे पे आके बैठ गई है संगत जी, मैंने वीडियो भी बनाई है सोनू भैया। पता नहीं कौन-सा कष्ट काटा है, गुरुपा ने पूरे 9वें महीने तक बटरफ्लाई मेरे कमरे में मंडराती रही हैं, बहुत मेरा साथ दिया है हर रूप में गुरुपा ने। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा बोले जा रहे थे, शुक्राना लगा बेटी। सोनू भैया मेरी सत्संग बड़ी हो गई है, माफ़ करना, भी शुक्राना लगाना बहुत ज़रूरी था गुरुपा। तो बीच में कुछ में आवाज़ भी आ रही है तो माफ़ करना। सोनू भैया बेटी बहुत परेशान करती है। तो संगत जी अभी बहुत शुक्राने पड़े हैं सोनू भैया, मैं फिर से लेके आऊँगी और मैं लाइव भी होना चाहती हूँ बट हो नहीं पा रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम हो रही है सोनू भैया। तो मेरे बहुत से शुक्राने भी लिखती रूप में मैंने करने हैं, तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, मुझे इतनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। तो संगत जी जो रात बटरफ्लाई मेरे मोढे पे आके बैठ गई थी ना, बहुत ही ज़्यादा व्हाइट कलर की थी, व्हाइट चोले में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए रात को। तो ना जैसे ही पंखे से टकराए ना वो, तो नीचे गिर के फड़फड़ाने लगे। तो मेरे ना गोदी में मेरा छोटा बेबी था, तो मैं दूध पी रहा था, तो मैं बार-बार गुरुपा को देखे जा रही हूँ कि गुरुपा आपने अपने ऊपर कष्ट, कौन-सा कष्ट ले लिया है। तो बहुत ज़ोर से गुरुपा पंखे के साथ लग के नीचे गिर गए। तो मैंने उनको जल पिलाना चाहा संगत जी, बट मेरे बच्चे ने मुझे उठने नहीं दिया, माफ़ करना गुरुपा। उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गए वो। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना सोनू भैया, ये वाली सत्संग तो ज़रूर शेयर कर देना प्लीज़, प्लीज़ ये सत्संग शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। और गुरुपा बहुत मैसेज दे रहे हैं कि तेरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम मैं दूर करूँगा, तेरे भी घर भी तुझे दूँगा। तो गुरुपा मुझे बहुत मैसेज दे रहे हैं। तो गुरुपा ने जो ब्लेस गड्डी दी थी, जो सेकंड हैंड गड्डी ली थी संगत जी इन्होंने 30,000 की, वो भी बिक चुकी है कर्जे के पीछे। तो गुरुपा की जो मर्जी, गुरुपा जो करते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लीज सोनू भैया ये मेरी सत्संग जो शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1997। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी सारी संगत को, और जय गुरु जी मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा को। लव यू गुरुपा। मैं आपकी बेटी मानसी हूँ जो आपके शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। पता नहीं क्यों मन चाहा या आपका ही हुक्म था कि शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना करने जा रही हूँ सोनू अंकल के चैनल पर। तो शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं गुरुपा ने क्या चाहा था क्या नहीं। जब मैं स्टार्टिंग में गुरुपा के साथ जुड़ी थी तब गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतना अपने साथ जोड़ा कि मुझे अपने पिता की कमी फील नहीं हो रही थी। मुझे लगता था कि मुझे पिता मिल गए। और मैं अपने गुरुपा से नाराज़ हूँ कि मैंने गुरुपा को इतना बोला था कि गुरुपा मैं इस इंसान से शादी करना चाहती हूँ। चलो मेरी जिद थी, जो भी था, मैंने गुरुपा से इतनी अरदासें लगाई उस इंसान को पाने के लिए। तो मुझे साल हो गया उस इंसान के साथ 16 अप्रैल को। और मुझे पता है ये मैंने साल किस तरह निकाला है, कैसे निकाला है, ये मैं जानती हूँ। मतलब जब मैं शादी नहीं हुई थी तब हम ऐसे ही रह रहे थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रिश्ते में। तब इतना अच्छा रिश्ता भी चल रहा था, सब कुछ अच्छा था और सब बढ़िया चल रहा था। घर में गरीबी जरूर थी, फाइनेंशियली हम वीक नहीं थे, पर खुश थी मैं। ऐसा नहीं था कि नींद नहीं आती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर शादी के बाद जब कहते हैं ना लड़की की लाइफ बदल जाती है, घर चेंज होता है, सब कुछ होता है, एडजस्टमेंट को टाइम लगता है, सब कुछ लगता है। मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही हूँ। पर वो
जो मेरे इन लॉज हैं या मेरा हस्बैंड है उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है। वो मुझे ये कह रहा है कि मतलब ये इनमेच्योर है, इसको समझ नहीं है, ये गुस्सा करती है, ये वो, मतलब जो भी घर में नॉर्मल चीज़ें चलती हैं। ये तो है नहीं कि मेरी अरेंज मैरिज है तो मतलब वो समझ नहीं रहा। लव मैरिज में भी वो मुझे ऐसे कर रहा है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये साल मैंने बहुत रो रो कर निकाला है। शादी के 1 महीने के बाद ही मैं घर पे आ गई थी। फिर उसके बाद फिर सॉर्ट आउट हुआ, 10-20 दिन रह के गई। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर मुझे यहाँ छोड़ गए, महीना रह के गई मैं। फिर उसके बाद अब फिर से यहाँ आई हुई हूँ। नवरात्रे में आई थी, अब देख लो कितनी तारीख हो गई है, महीना होने को आ गया है, तो फिर से मैं यहीं पे हूँ। वो इतने नासमझ लोग हैं, वो अपनी बहू को यहाँ छोड़ जाते हैं उसके मायके पे और अपनी जिम्मेवारी से भागता है। वो गुरुपा उसको समझते, उसको अकल बख्शें कि उसको घर चलाने की अकल दें, उसको अपनी वाइफ को समझने की अकल दें। मैंने आपसे मांगा, उससे मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहती। आप समझ सकते हो ना, जिनके पिता नहीं है सिर पर, वो ऐसे नहीं कर सकते। अभी तो मेरी जो शादी के ऊपर मेरे भाइयों का सिर पर कर्जा है वो भी नहीं खत्म हुआ, तो ये चीजें हैं। उसके अलग से टेंशन है, मेरा अलग से उनके ऊपर प्रेशर है कि हाँ मेरी बहन का घर भी नहीं अच्छे से चल रहा। ग्रुप वो मुझे कहते हैं कि इसको एंजाइटी है, इसको डिप्रेशन है, ये वो ऐसे करके मुझे करते हैं। ग्रुपा सब आप जाने जानो ग्रुपा, मुझसे भूल हो गई है तो कोई माफ़ी मांगती हूँ ग्रुपा। सब कुछ ठीक कर दो ग्रुपा, अपने बच्चे की अरदास सुनो ग्रुपा। मैं अपनी परेशानियां नहीं बता रही, पर ग्रुपा मैं किससे जाके कहूँ, किसको बोलूँ? सब बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रहे, कुछ नहीं होता, खुद आएगा, ये करेगा वो करेगा, पर मैं तो आपके आगे आके रो भी सकती हूँ, अपने दिल की बातें भी बता सकती हूँ ना गुरुपा। पहले शादी से पहले जब मैंने गुरुपा से जुड़ी थी तब मंदिर भी जाती थी, सत्संग भी सुनती थी, सत्संग पे भी जाती थी। गुरुपा ने इतना मुझे अपने पास रखा हुआ था। शादी के बाद एकदम से सत्संग सुनना भी बंद हो गए, मंदिर भी नहीं जा पा रही थी, कुछ भी नहीं। अब से महीना, जब से यहाँ पे आई हूँ महीना हो गया, तो मैं रेगुलर गुरुपा के मंदिर भी जा रही हूँ। सैटरडे मंडे थर्सडे ऐसे मैं 3 मतलब हर मंदिर जा रही हूँ। गुरुपा मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं, समझ भी देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैं समझ नहीं रही हूँ, पर ह्यूमन नेचर है, काम तक समझ आएगी गुरुपा। जैसे पहले मुझे संभाला था वैसे संभालो, मेरा घर बसा दो गुरुपा दोबारा से। मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहती, मैं अपने वापस घर पे जाना चाहती हूँ और ऐसे नहीं वापस आना चाहती जैसे मैं हमेशा आ जाती हूँ। मैं भी बाकी लड़कियों की तरह खुशी खुशी अपने मायके आना चाहती हूँ। गुरुपा सब ठीक करो ना गुरुपा, सब ठीक करो ना गुरुपा, प्लीज गुरुपा। अपनी बच्ची का दुख दूर करो गुरुपा, मन बहुत परेशान है गुरुपा। मैं चाहती हूँ, आप कहते थे ये मई अप्रैल मई तेरे लिए बहुत खुशियों भरा है, अप्रैल तो मैं रो रो कर निकाला है गुरुपा। जब से अप्रैल चढ़ा मैं ऐसे ही बैठी हूँ, उदास हूँ गुरुपा। बस गुरुपा अब ठीक कर दो गुरुपा, सब ठीक कर दो गुरुपा। आपकी बच्ची टूट रही है, बट गुरुपा इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ गुरुपा मैं। मेरी जिंदगी में दुख ही क्यों लिखे हैं गुरुपा? बचपन से फाइनेंशियली मुझे लगा शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। वो फाइनेंशियली वीक नहीं है, पर वैसे खुशी नहीं मिल रही गुरुपा। क्या मतलब क्या है मेरे कर्म गुरुपा? मेरे इतने भी पूरे कर्म नहीं है गुरुपा। अब बस करो गुरुपा, मुझे समझाओ गुरुपा। अगर मुझसे कोई गलती हुई है मुझे माफ कर दो गुरुपा, सब ठीक कर दो गुरुपा। आपने कहा कि जो दुखी है उसको जोड़ अपने साथ। गुरुपा मैं जोड़ती हूँ, मैंने अपनी सहेली को भी बोला, सबको बोला, उसके साथ में आपकी बातें करती हूँ, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड से भी बातें की हैं आपकी, सबके साथ करती हूँ गुरुपा। वो नहीं मानता है, वो मंदबुद्धि है, उसको अक्ल नहीं है। वो मेरे पे हाथ तक उठाता था, सब कुछ करता है गुरुपा। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी पसंद इतनी बुरी होगी गुरुपा।
शादी से पहले पता होता तो शायद मैं उसके साथ कभी शादी ना करती गुरुपा, पर अब तो मैं कुछ कर भी नहीं पा सकती। छोड़ना तो दूर की बात, छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। गुरुपा सब ठीक करो गुरुपा, मेरे अरदास सुन लो गुरुपा। आपने बोला कि किसी के आगे नहीं रोना, मेरे आगे रोया कर। मैं तेरी हर बात समझता हूँ गुरुपा, मेरी सारी टेंशन दूर करो गुरुपा, सब परेशानियां दूर। मैं भी दूसरों की तरह खुश रहना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ मेरा आदमी मेरी केयर करे, मुझे प्यार करे, मेरा ध्यान रखे। ये मेरा शुक्राना सत्संग ने पता नहीं क्या था गुरुपा, जो बुलवा रहे गुरुपा बुलवा रहे हैं। बस गुरुपा अब मेरे पेशेंस लेवल खत्म हो रहे हैं गुरुपा, सब ठीक करो गुरुपा। अपने घर जाना चाहती हूँ गुरुपा, मुझे अपने घर भेज दो गुरुपा, पर इज्जत के साथ जाना चाहती हूँ गुरुपा। कोई बाप नहीं ना चाहता उसकी बेटी दुखी हो, तो गुरुपा आप क्यों मुझे इतना रोते हुए देख रहे हो? सब ठीक करो ना गुरुपा। मैं तो आपको पिता मानती हूँ ना, अब मुझे अपने पिता की कमी फील हो रही है गुरुपा। प्लीज सब सही कर दो गुरुपा, उसको समझ दो गुरुपा, उसको उसकी गलती का एहसास दिलाओ गुरुपा। वो खुश है, वो सब कर रहा है, घूम रहा है, सब कर रहा है, उसको अपना घर बसाने का नहीं है। उसने वो अपने इतनी फैमिली के नीचे लग चुका है गुरुपा। सब ठीक करो ना गुरुपा, प्लीज गुरुपा, प्लीज गुरुपा, सुन लो ना गुरुपा। अगर आप नहीं सुनोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी गुरुपा, मैं किधर जाऊंगी? मैं तो जीने का मन नहीं करता गुरुपा। परिवार के सामने खुश रहती हूँ कि उनको फील ना हो कि हाँ मैं दुखी हूँ अंदर से अंदर, पर अंदर ही अंदर उसके बारे में सोचती हूँ, अपने घर के बारे में सोचती हूँ। अभी तो मेरे हाथ से चूड़ा तक नहीं, चूड़ा है पर जिसके नाम का चूड़ा पहना है गुरुपा, वो कदर क्यों नहीं कर रहा मेरी? मैं तो उसकी हर चीज अपने आप को टोटली चेंज कर लिया गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। बाकी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुपा अपने बच्चे की अरदास सुन लो, और सारी संगत के आगे मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मेरे लिए अरदास करना कि मेरा घर ठीक हो जाए। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, तो वापस अपने घर चली जाऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यहीं पे मैं अपना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।